प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आशा करती हूँ कि आप हमेशा की तरह स्वस्थ एवं सुखी होंगे और दिनचर्या में व्यस्त होंगे, बड़ों की आज्ञा का पालन भी कर रहे होंगे, ऐसे मुझे आशा है। बच्चों आइए अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। बच्चों आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 सर्वनाम शब्दः अन्यः पुरुषः, जिसको हम इंग्लिश में द प्रोनाउंस थर्ड पर्सन भी कहते हैं। इंग्लिश में हम पढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इस बार जो हमारा टॉपिक है वो अन्य पुरुष है। बच्चों पिछले पाठ में हमने सर्वनाम के बारे में पढ़ा था। सर्वनाम शब्द एषः यानी यह और वह का प्रयोग कहाँ होता है, ठीक है। इस बार हम जानेंगे अन्य पुरुष के बारे में। आइए सबसे पहले हम जानते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उदाहरण है यह, वह, वे आदि, ठीक है। संस्कृत भाषा में पुरुष 3 होते हैं। प्रथम पुरुष जिसे हम अन्य पुरुष भी कहते हैं, मध्यम पुरुष तथा उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रथम पुरुष क्या होते हैं, जिसे हम अन्य पुरुष भी कहते हैं। वक्ता यानी बोलने वाला व्यक्ति, जिसके विषय में बात करता हूं, यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वह व्यक्ति हमारे नजदीक भी हो सकता है, वह व्यक्ति हमसे दूर भी हो सकता है। वह व्यक्ति एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि हम जरूरी नहीं कि हम हमेशा एक ही व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। 2 व्यक्ति के बारे में भी बात करते हैं, 2 से ज्यादा लोगों के बारे में भी बात करते हैं। तो अब हम इस विषय में बात करेंगे, पढ़ेंगे। तो वक्ता जिसके विषय में बात करता हो उसे अन्य पुरुष कहते हैं। बच्चों यह और वह के रूप तीनों लिंगों में भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। तीनों लिंगों में जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में एकवचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। बच्चों अब हम आगे डिटेल से अपनी जो हमने टेबल बनाई है, टेबल प्रिपेयर की है, वो हम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यह का प्रयोग तीनों लिंगों में। हमने पिछले पाठ में एक वचन के रूप में पढ़ा था यह और वह, एषः, एतत्, एष, स, सा, तत्। ये वाली लाइन हमने पिछले पाठ में पढ़ी थी सर्वनाम वाले शब्द में। लेकिन हम इस पाठ में अन्य पुरुष के बारे में भी पढ़ रहे हैं और हम इसके तीनों रूप में देखेंगे, तीनों लिंगों में, ठीक है। जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में, और तीनों वचनों में देखेंगे, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक वचनम मतलब एक वस्तु एक व्यक्ति का बोध, द्विवचनम 2 वस्तु 2 व्यक्ति का, और बहुवचन मीन्स 2 से ज्यादा। पुल्लिंग क्या होता है बच्चों, पुरुष जाति का बोध कराते हैं। तो जब एषः यानी दिस, बच्चा नजदीक खड़ा है, लड़का नजदीक खड़ा है, तो हम बोलेंगे एषः, यह बालक। 2 लड़के नजदीक खड़े हैं, एतौ, ये 2 से ज्यादा लड़के खड़े हैं नजदीक, ऐसे, ये सब। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में एक लड़की सिंगल है, यहाँ नजदीक खड़ी है, एषः, यह। 2 लड़कियां हैं, ऐते, और 2 से ज्यादा है तो ये सब, ऐतः। नपुंसकलिंग यानी न्यूट्रल जेंडर, एतत्, ऐते, ऐतानि, यानी यह पुस्तक, ये 2 पुस्तकें, ये सब पुस्तकें। यानी पुस्तकें तो मैं एक नाउन जो है वो मैं ऐड कर रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है बच्चों। तो अब हम पढ़ेंगे वह का प्रयोग, दैट और दोस, ठीक है। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। लड़का दूर खड़ा है तो हम बोलेंगे सह बालकः, यानी मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ, सह बालकः यानी वह बालक। 2 लड़के इधर खड़े हैं तो तौ यानी वे 2 बालक। ते, वे सब यानी वे सब बालक। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में सा, वह यानी कि वह लड़की दूर खड़ी है। ते, वे 2 लड़कियां, ताहा, वे सब लड़कियां। नपुंसकलिंग तत्, ते, तानि, यानी वह, वे 2, वे सब। बच्चों इस टेबल को आपको बाय हार्ट लर्न करना पड़ेगा, और जब लर्न हो जाएगी तो आप बहुत अच्छे ढंग से
टेबल को मतलब सेंटेंस मेकिंग कर सकते हैं। तो बच्चों आइए अब हम बुक की एक्सरसाइज व उसका जो ट्रांसलेशन है हिंदी टू संस्कृत वो पढ़ेंगे। आइए बच्चों। एषः बालक अस्ति, इसका मतलब यह बालक है, यानी कि सिंगुलर फॉर्म में दिस के लिए यूज हुआ है। ठीक है। एतौ बालकौ स्तः, ये दो बालक हैं। बच्चों जब एक से ज़्यादा दो हो जाते हैं तो उनको एतौ कहते हैं। जैसे हम इंग्लिश में दिस के बाद दीज बोलते हैं जब एक से ज़्यादा हो जाता है, और जो इसकी जो वर्ब है उसमें तह लगता है। एते बालकः सन्ति, ये सब बालक हैं। अब दो से ज़्यादा हो गए बच्चों तो उसमें तव की जगह ते की मात्रा लग गई है और जो वर्ब है वो अंति लग गया है। सह नरः अस्ति, वह आदमी है। बच्चों पहले हमने दिस के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे दैट, और दैट के लिए वह लगता है। ठीक है। और इसकी जो सिंगुलर फॉर्म है ती, क्योंकि ये सिंगल व्यक्ति है तो उसकी जो वर्ब है वो ती लगता है, अस्ति। ठीक है। वह आदमी है। तौ नरहु अस्तः, वे दो आदमी हैं। अब पहले इसमें सह लगा, अब दो आदमी होते हैं तो उसके लिए तौ लगता है। ठीक है। और इसका वर्ब तह, जो हमने टेबल भेजी थी ती तह अंति, उसी तरह है। ते नरः सन्ति, वे सब आदमी हैं। बच्चों यह वह का बहुवचन रूप है और इसका जो कारक है लास्ट जो लेटर है वर्ब का वो अंति है। अब हम पढ़ेंगे यह स्त्रीलिंग, यानी कि पहले हमने यह और वह पढ़ा था पुल्लिंग में, अब हम स्त्रीलिंग में पढ़ेंगे यह। एषा बालिका अस्ति, यह लड़की है। एषा जो है वो लड़की के लिए प्रयोग हुआ है एक वचन, इसका जो वर्ब है वो ती है। सेकंड पढ़ेंगे एते बालिके स्तः, ये दो लड़कियां हैं। जब दो लड़कियां हो जाती हैं तो जिसको हम इंग्लिश में दीज कहते हैं, दीज आर गर्ल्स, तो दीज के लिए एते आ जाएगा, यानी टू गर्ल्स के लिए। ठीक है। और इसका जो वर्ब है वो तह है। एता बालिका संति, ये सब लड़कियां हैं। और दो से ज़्यादा लड़कियां हो जाती हैं तो वे एताहा हो जाता है और उसकी जो वर्ब है वो अंति हो जाता है। अब हम इसी तरह वह पढ़ेंगे। पहले हमने यह पढ़ा, अब वह के बारे में पढ़ेंगे स्त्रीलिंग। सा चटका अस्ति, वह चिड़िया है। चटका एग्जाम्पल इसलिए दिया है क्योंकि जो चिड़िया है वह भी स्त्री जाति का बोध कराती है। तो और इसका वर्ब होगा ती, अस्ति, यानी वह चिड़िया है। सेकंड है ते चटके स्तः, वे दो चिड़िया हैं। ते यानी कि वे दो चिड़ियाँ हैं और इसका वर्ब होगा त, और इसके लिए आएगा ते। ताहा चटकाहा संति, वे सब चिड़ियाँ हैं। दो से ज़्यादा चिड़ियाँ हैं तो ताहा यानी कि स्त्री जाति है, तो वे सब चिड़ियाँ हैं, अंति इसका क्रिया है। अब हम पढ़ेंगे नपुंसक लिंग दिस में। पहले हमने पुल्लिंग में यह वह पढ़ा, स्त्रीलिंग में हमने यह वह पढ़ा, और अब नपुंसक लिंग में पहले हम यह पढ़ेंगे जिसको इंग्लिश में दिस कहते हैं। एतत् पुस्तकम अस्ति, यह पुस्तक है। एतत् आएगा बच्चों। ठीक है। यह के लिए यह पुस्तक है, एतत् पुस्तकम अस्ति। और जो वर्ब है वो तीनों रूपों में समान ढंग से चलेगी। स्त्रीलिंग तीनों लिंगों में समान रूप से चलेगी, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग में। यह पुस्तक है। एते पुस्तके स्तः, ये दो पुस्तकें हैं, यानी कि दो बुक्स के लिए आया है और इसका जो वर्ब है वह तह है। एतानि पुस्तकानि सन्ति, ये सब पुस्तकें हैं, यानी जिसका जो वर्ब है वो अंति आएगा और एतानी आएगा। एतत्, एते, एतानी, यानी दो से ज़्यादा ये सब। अब आएगा वह नपुंसकलिंग। अब पहले हमने यह पढ़ा, अब वह पढ़ेंगे। तत् चक्रम अस्ति, वह पहिया है। ते चक्रे स्तः, वे दो पहिए हैं, यानी पहले हमने चक्रम एक वचन पढ़ा था, अब द्विवचन ते हो जाएगा और तह इसकी वर्ब होगी। तानी चक्राणी संति, वे सब पहिए हैं, अंति। बच्चों जो नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग तीनों लिंगों में जो हमारी वर्ब है वो समान रूप से चलेगी। जैसे एक वचन के साथ है कि संस्कृत अस्ति, द्विवचन के साथ है कि संस्कृत स्तः और बहुवचन के साथ है कि संस्कृत संति का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने टेबल पढ़ा था ती तह अंति। ठीक है। और उसी तरह से
ती तह बीच में लगेगा, ठीक है, क्योंकि हम ये अन्य पुरुष पढ़ रहे हैं और इसी में हम लोग सिर्फ अभी यही पढ़ेंगे। आगे के पाठ में हम मध्यम और उत्तम पुरुष के बारे में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।